गुलशन जमाल जो है वो पूरा रेलवे लैंड के ऊपर बिल्ड है। तो आपको ये पता होगा कि आपके बिल्कुल सामने की पट्टी पे पानी की वाफिर फरावानी मौजूद है, पूरे जमाल के अंदर पानी मौजूद नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, केडीए और आपको वाटर बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट है इस बात को लेके कि मिनिस्ट्री ऑफ लैंड कहती है कि मैंने तो रेलवे को जमीन दिया था उनके एम्प्लॉयज के लिए, आप डेवलपमेंट अथॉरिटी थोड़ी कि आप सोसाइटी बना के किसी को भेज दें। चाहिए मेरा मशवरा लोगों को ये है, बिल्डर्स को भी, हम लोगों को रेवेन्यू लैंड पर ना करें काम, क्योंकि खुद भी फंसते हैं, लोगों को भी फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है जमा पूंजी उसमें फंस जाती है। ऐसे कई मामला यहाँ चल रहे हैं। कौन सा फॉर्म होना चाहिए उसके ऊपर? फॉर्म 2 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 6 हो, फॉर्म सर्वे नंबर हो, इतनी 2 नंबर हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता था, इतनी 2 नंबर। लेकिन कुछ ना कुछ तो बेंचमार्क होगा ना जिसके ऊपर बेंचमार्क तो बड़ा सादा सा है कि आप फॉर्म जो है जमीन जहाँ से शुरू हुई अली फॉर्म से शुरू होती है, अली फॉर्म से सारा टाइटल चेक करें। ऐसे ऐसे कारीगर हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ। अली फॉर्म भी मौजूद है, बे फॉर्म भी मौजूद है, ट्रांसफर भी मौजूद है, फिर सर्वे समरी के बाद सीएम की समरी के बाद सर्वे भी लगे हैं, फिर वो कमर्शियल भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस दिन इनका दिन जाएगा वो उसको जमीन को उड़ा देंगे, आपको पता भी चलेगा। एक टर्म नाक क्लास, नाक क्लास लैंड जो है वो सरकारी लैंड होती है और उस नाक क्लास में बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, किसी में 200 एकड़, किसी में 400 एकड़, किसी में 500 एकड़। अब नाक क्लास के अंदर यहाँ सरगानी की बात करें तो नाक क्लास 90 एक सरगानी का बड़ा मशहूर है, नाक क्लास 90 तो बहुत लैंड है। उसमें आप एक ही टुकड़े पे 4-4 क्लेमर खड़े, उसको नाक क्लास से समझ कर ले मोबाइल नाक क्लास है ये पूरा मेरी और आपकी लैंड है, मुझे गवर्नमेंट 12-12 या 16-16 एकड़ अलॉट कर दिया आपको और मुझे। अब मैं जहाँ बैठा हूँ ना नाक क्लास पर जाके खाली मैदान में जहाँ मर्जी मैं अपना कैंप लगा दूँ, जहाँ मैं बैठूंगा जिसका कब्जा है वही सकता है। फिर वो डिपार्टमेंट आके उसका सर्वे करके उसको सूरत हाल बना के देगा कि आप यहाँ पहले से बैठे हुए तो आप आइए। नाक क्लास का झगड़ा ही सारा सूरत हाल का है। सही, कौन फ्रंट पे है, कौन पीछे है, कौन आगे। झगड़ा नाक क्लास में जब शुरू हुआ जब जमीनों की वैल्यू बढ़ी है। जब तक वैल्यू नहीं थी तो कोई पूछता भी नहीं था कि नाक क्लास क्या है और जमीन क्या सुलझानी क्या है, कोई नहीं पूछा था। जब वैल्यू ऊपर आई लोग बचा हमारा पति हुए करोड़पति, फिर वो झगड़े शुरू हुए। सारे झगड़े आज तक नाक क्लास में पोजीशन के और सूरत हाल के ही मौजूद हैं। अभी भी आप किसी से पूछें केस यही चल रहा है जमीन किसकी। सही, अच्छा नॉर्मली नाज़िर साहब मुझे बताइएगा कि आपका नॉर्मली बिल्डर्स प्रोजेक्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही होती है सबलीज की। सबलीज की टर्म आपने नॉर्मली पोर्शंस पे भी हमने सुनी है। पोर्शंस जो पोर्शंस बनते हैं, पोर्शंस बन के बिकते हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर आपने पोर्शंस बना दिए और उसको भी आप सबलीज करा के उसको बेचते हैं। तो ये सबलीज क्या है? जनरल यूज को पता चले कि सबलीज की ऑथेंटिसिटी क्या है और पोर्शंस के मुकाबले में और अपार्टमेंट के मुकाबले में दोनों की नौयत की सबलीज में क्या डिफरेंस है? सबलीज होती है मदर लीज के ऊपर। अभी हमारी एफएल है, इसकी एक मदर लीज है 4933 स्क्वायर यार्ड की और एकदम मौजूद है हमारे पास। हम ये क्लेम कर रहे हैं सुना ठोक के और बता रहे हैं आपको कि ये बात सारी पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि हम इस कैटेगरी में जितने फ्लैट हम बना रहे हैं इस वक्त जो हमारे पास एनओसी मौजूद है, हम उसकी सर्विस की पेमेंट ऑलरेडी पहले क्लियर को कर चुके, ऑलरेडी पेड है हमारी सर्विस पेड है हमारी। अच्छा, दैट्स इंप्रेसिव। नॉर्मली मेरे ख्याल में 90% बिल्डर काम नहीं करता। हमने सर्विस पे की, वो चार्जेस हमसे चलान में ले लिए हमने भर दिए। ओके, तो अच्छा सबलीज का जो आपने बोला कि मदर ऑफ लैंड आपने, तो ये यही चीज पोर्शंस और अपार्टमेंट के ऊपर आके सबलीज की नौयत क्या डिफर कर जाता है? सबलीज पोर्शंस पे या घरों पे जो है ना पहले लोग नहीं कराते थे। मेरा घर अगर 120 है तो मैंने मदर लीज जो हमारे को टाइटल में मिली है फर्स्ट टाइम। अच्छा, जो सबसे पहले केडीए लीज करता है ना फर्स्ट टाइम अलॉटी, वो लीज कभी चेंज नहीं होती, वो लीज उसी के नाम रहेगी जिंदगी का। तो लीज जो मेन लीज होगी। अच्छा, अब मैंने 120 की कर दिया, उसको बनाया और अपने इस्तेमाल पर रखा, मुझे कोई सबलीज की जरूरत नहीं है। मुझे मेन चीज है 1-2 मंजिल बनाया। आप सिंगल ओनर है उससे? सिंगल ओनर। अब मैंने 400 गज का कर लिया, उसको बनाया, उसमें मैंने नीचे अपने बार का ऊपर पोर्शन बना दिया, वो जायज ही नहीं है सबलीज कराना। उसके बावजूद सबलीज हो रही है, सबलीज लोगों का मौजूद है जो कि लीगल है। सबलीज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था हमारे यहाँ बीच में जब केएससी में मीटर बंद किए थे। 2 एक घर में 1 ही मीटर लगता था। उन्होंने कहा अगर आपको दूसरा मीटर चाहिए ऊपर के पोर्शन के लिए तो आप उसकी पहले सबलीज लेकर आए। तो लोगों ने उसके लिए ऐसा किया कि अपनी बेटी, अपने बहन, अपने भाई के नाम पर एक सबलीज कराई, फिर वो मीटर अलाउ हुआ।
फिर वहां से लोगों ने फॉर्म कैच किया गया, सब लिस्ट होती है, चलो आप आया ये पगड़ी सिस्टम को भी काउंटर करने के लिए सब लीज का एलिमेंट स्टार्ट में हुआ था पब्लिक सिस्टम में सब लिस्ट थी नहीं पगड़ी सिस्टम को काउंटर करने के लिए पगड़ी सिस्टम भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना आपके कराची के अंदर तो जमाने भर चलता रहा पाकिस्तान के आजादी से लेकर आज तक चल ही रहा है जी आज तक चल रहा है बल्कि आप गार्डन चले जाए तो गार्डन में मेजोरिटी आपको जी तो पब्लिक सिस्टम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लोग चलाते रहे। लेकिन वो इनहेरिटेंस का मसला जब आता है क्योंकि आपके जब मेरी और आपकी औलाद बड़ी हुई आपका मकान है आपने पगड़ी पे दिया हुआ है जब आपका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने तो क्लेम किया मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है अगले ने बोला कि मैंने तो पगड़ी पे ली हुई आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते पगड़ी वाले का मैटर ये है कि पगड़ी वाला अगर मेरी जहाँ तक मेरी नॉलेज कानून क्या कहता मुझे नहीं पता। अब मैंने आपसे एक चीज पगड़ी पे ली थी आपके वालिद साहब से 40 साल पहले, मैंने बोला जी मैं आपको 2000 महीना दूंगा और ये मेरा 20,000 रुपये डिपॉजिट है। अब आपका फर्ज है कि आप उसको 20,000 की जगह 40,000 तो बनते मार्केट में वो उसको दें तो उससे ज्यादा ले लें और उसका भी राइट आपको वापस कर दो क्योंकि आपको सिर्फ टेनेंट के तौर पर दी थी ऐसे आपको नहीं हुई। लेकिन उसको लोगों ने क्लेम बना दिया तो वो खड्डे पड़ गए और प्रॉपर्टी एक्सेप्टेशन हुई। तो इसी को काउंटर करने जहां तक मेरी स्टडी थी कि सब लीज के भी एग्जिस्टेंस होने की वजह ये थी कि जो नॉर्मल इसीलिए बनाई गई कि कोई बाद में झगड़ा ना आए, टाइटल क्लियर हो जाए किसका टाइटल है। लेकिन हमारे यहाँ सर्विस पे ही ज्यादा झगड़े, जो चीज हमने बनाई थी कानून को बचाने के लिए वो कानून तोड़ने के लिए। अच्छा 40 साल पुराने प्रोजेक्ट ये आजम स्क्वायर हो गया या मेमार के अपार्टमेंट्स हो गए, हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको अपार्टमेंट्स की लीज मिलती है और हम आज जिस तरह हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हमारे अलावा भी बहुत सारे जैसे साइमा हो गया या GFS हो गया किंग्स हो गया वो बना रहे हैं वो सब लीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस लीज और इस सब लीज में क्या फर्क है इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। अपार्टमेंट की लीज से क्या मुराद है आपका? कि उसका डॉक्यूमेंट लीज है मतलब सॉरी म्यूटेशन है उसकी म्यूटेशन मिलती है। अच्छा यही सब जो 4,935 गज है हम उसमें से एक अपार्टमेंट को लीज देंगे 1,030 स्क्वायर फीट में तो वो सब लीज कहलाएगी। वो सब लीज कहलाएगी लेकिन आज से जो 40 साल पहले जो उन्होंने जिसको लीज का टर्म दिया था अपार्टमेंट को वो सब लीज ही थी वो सब लीज ही होती है। अच्छा लीज को सब लीज ही कहते हैं। सब का मतलब कहां से आता है? तो क्या ये जो सब का इशू क्या है मतलब बड़ी है हाँ उसमें से निकला सब टाइटल तो क्या आपको म्यूटेशन डॉक्यूमेंट मिलता है तो क्या इसमें भी म्यूटेशन मिलता है? सब लीज के बाद आप म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो मेजॉरिटी हम सुनने को आता है कि फला बिल्डर प्रोजेक्ट है जिसकी सब लीज है उसके ऊपर म्यूटेशन अप्लाई नहीं हो सकती तो उसके क्या डिफरेंस है? ये डॉक्यूमेंटेशन क्या वो मामला होता है कि कुछ कंप्लीशन के सर्टिफिकेट होते हैं कुछ चीजें होती है वो नहीं होती तो फिर म्यूटेशन नहीं होती। म्यूटेशन आप करा तो सकते हैं चीज कोई इशू नहीं। हाँ सर ये तो आपने बहुत ही प्यारी बात आपने हाईलाइट कर दी यहाँ पे बेसिकली जो म्यूटेशन कंप्लीशन वाला आंसर। कंप्लीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पाइवेटल रोल है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके नॉर्मली जो जिसके ऊपर हमारे फ्यूचर मतलब पास्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट ने सफर भी किया है। तो इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे कि बाय लॉज क्या होते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट बेस के ऊपर बाय लॉज का टर्म्स क्या होता है सीधा क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बाय लॉज का टर्म बड़ा सादा है। बायलॉज ये है कि गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी डिफाइन कर दी कि आप 410 के ऊपर इतने माले कमर्शियल बना सकते हैं, इतनी दुकानें बना सकते हैं, इतना पैसेज आपने छोड़ना है आने जाने के लिए, इतना आपने फुटप्रिंट छोड़ना लोगों के चलने के लिए, इसमें इतनी आपने मस्जिद देनी एमिनिटीज देनी ताकि लोग यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज अवेल कर सके यूटिलिटीज को। उससे हटके जब आप काम करते हैं तो फिर वहाँ आगे आप फंसते हैं, वो इलीगल होता है। फिर उसके अगेंस्ट में जब आप जाते हैं कि आप मुझे कंप्लीशन दे दें कि मैंने बिल्डिंग बना दी है और कंप्लीट हो गई है तो फिर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी है। ओके अगर हम 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का माल बेच रहे हैं ना तो हमारी पेनल्टी कम से कम 12,000 रुपये स्क्वायर फीट डबल हो जाएगी। डबल हो जाती है और उसको लोग फिर खांचों में इधर कर करा के 2 नंबर तरीके से ले लेते हैं अपनी कंप्लीशन और फिर लोगों को दे देते हैं। क्या ये बात सही है कि नेस्ला टावर के बाद से आपके सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बात बावर की है कि 2012 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर लोन सैंक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना हो?